अबे कितनी देर है पैसों वाले ट्रक को? आज के आज ही सारा पैसा गांव वालों को तकसीम करना है। मंत्री साहब वो देखो हमारा कोई पैसा उड़ा रहा है। भतीजे ये क्या कर दिया तूने? अंकल तुझे अच्छे से पता है कि यह पैसा किस मकसद के लिए जा रहा था। बेटा तूने गांव वालों को सुना नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए वो मंत्री से पैसे लेकर रहेंगे। देखो गांव वालों, पिछले कई सालों से तुम मंत्री से पैसे लेते आ रहे हो। अगर इस मर्तबा हमारे कहने पे पैसे नहीं लोगे कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा। साल में एक दफा ही मंत्री हमें वोटों के बहाने पैसे देता है, तब भी हम पेट भर कर खाना खाते हैं। अब क्या चाहते हैं, हम वो पैसे ना लें और फिर हम भूखे रहें? अरे गाँव वालों, हम तो तुम्हारी हक की खातिर आवाज उठा रहे हो और तुम ही पीछे हट रहे हो। अगर तुम लोग इसी तरह मंत्री से पैसे लेते रहोगे और ये मंत्री तुम्हारे ऊपर मुसल्लत रहा तो तुम लोग कभी भी इससे जान नहीं छुड़वा सकोगे। हमें कोई बीच का रास्ता ढूंढना होगा। बीच का रास्ता? बीच का रास्ता, चलो मैं गांव वालों को इकट्ठा कर रहा हूँ, वहाँ जल्दी से आ जाना। चलो ठीक है, बस मैं पहुँच रहा हूँ। ओए रुक ओए। जी बोलो। सुना है तू कल का लौंडा अब हमारे खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। तो हर वो इंसान जो आईडी कार्ड होल्डर है वो इलेक्शन में खड़ा होने का हक रखता है, इसमें नई बात थोड़ी है। ओए हम जद्दी पुश्ती सियासत करते आ रहे हैं। तू एक उस्ताद है, उस्ताद का काम बच्चों को पढ़ाना होता है। तू यहाँ सियासत में ख्वार होने कहाँ आ गया? ये सियासत की तुम लोगों की विरासत नहीं है जो सिर्फ तुम लोगों का हक हो, इसमें कोई भी आ सकता है। और ये जो तुम गाँव वालों को पैसे से इतने सालों से खरीदती आ रहे हो, इस बार ये चैन मैं तोड़ के ही रहूंगा। ख्याली पुलाव अच्छा पका लेते हो। तुम्हें सिर्फ एक वोट मिलेगा और वो भी सिर्फ तुम्हारा। चल जा। देखो गांव वालों, 2 मिनट सब्र करो, मेरा भतीजा आने मैं आ गया हूँ गाँव वालों। ये इलेक्शन हमारे लिए जिंदगी और मौत की हैसियत रखता है। हम लोग 70 साल तारीफ तोड़ने वाले हैं। तुम लोग हर मर्तबा मंत्री से अपने वोट का सिर्फ 1000 रुपया लेते हो। क्या तुम लोगों के वोट की कीमत सिर्फ 1000 रुपया है? इस दफा तुम लोगों को 1000 नहीं बल्कि पूरा 10,000 रुपया मिलेगा। उसके लिए मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ बस तुम्हें वही करना होगा। बेटा तुम्हारा ये इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है। अगर तुम ये इलेक्शन हार गए तो हमारी 60 साल मेहनत जाया हो जाएगी। अब्बा जी आप बिल्कुल फिक्र न करें, ये कल का मास्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसको तो मैं चींटी की तरह मसल के रख दूंगा। बेटा तू भी सुन ले, पिछली 7 नस्लों से सांप की वफादारी निभा रहे हैं। कुछ भी हो जाए हमारी लाज रख लेना। अब आप बेफिक्र हैं, मैं आपकी तरह वफादार रहूंगा। देखो भतीजे, ये इलेक्शन जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। 25 साल पहले जो हुआ था उसका बदला लेने का आखिरी मौका है। 25 साल पहले क्या हुआ था चाचा जी? बताओ मुझे चाचा जी, 25 साल पहले क्या हुआ था? मंत्री साहब ये गांव वाले एक वोट का 10-10 हजार रुपया मांग रहे हैं। इनका दिमाग खराब हो गया है। ओए चुप हो जा, ये सारा किया धरा उस उस्ताद का है। चाहे कितने ट्रक पैसों के क्यों न लग जाएं, मैं वोट हासिल करके रहूंगा। और गांव वालों टेंशन न लो, आप लोगों को एक वोट का 10-10 हजार मिलेगा। जिंदाबाद चौधरी, जिंदाबाद। बाबा मंत्री आला है। क्या मंत्री? तू चल मेरे साथ। ओए बात सुन, मंत्री आया है, जरूर अच्छी नीयत से नहीं आया। कुछ भी हो जाए ये मेरा हुक्म है तुम्हें। इसको लेकर अंदर चले जाओ, बाहर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरा हुक्म है, चलो चलो। अब्बू अच्छा तो तू है वो गरीब किसान जिसने मेरी फैक्ट्री के खिलाफ सटे लेने की जुर्रत की है। मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया मंत्री साहब। तुम्हारी फैक्ट्री से जो पिछले 10 सालों से गंदा पानी गाँव के जमीनी पानी में दाखिल हो रहा है, उसकी वजह से कितने गांव के लोग हैं जो बीमार पड़े कैंसर की मूजी मर से लड़ रहे हैं और कितने जो अपनी जानें गंवा चुके हैं। क्या उनकी जानें आपकी फैक्ट्री से कम कीमती हैं? तू वो पहली आवाज है जो पिछले 10 सालों में मेरे खिलाफ उठी है। अगर तुझे वक्त पर ना दबाया तो तुझ जैसी कई आवाजें उठाएंगी। मैं अपने बाबा का बदला लूंगा। नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे पढ़ लिख कर मिनिस्टर बनना और फिर अपने बाबा का बदला लेना। मैं बुला के मंत्री को नहीं सुनूंगा। चुप जाओ। फिर मैं तुम्हें लेकर दूसरे गांव चला गया था, वहाँ तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तभी तुम आके इस गांव में टीचर लगे। बस चाचा बस,
अब रोने का वक्त हमारा नहीं, उस चौधरी का आ गया है। सारा बचपन मेरी आंखों के सामने आ गया है। अब उस चौधरी से सिर्फ फैक्ट्री नहीं, मैं उससे उसकी पूरी जिंदगी छीन लूंगा और अपने बाबा का बदला लूंगा। निजाम, नौजवानों की आवाज। वोट सिर्फ हमें देना, वोट देना। बस थोड़ी ही देर में इस इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। ताजा तरीन खबरों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि जैसे ये टीचर बुरी तरह इलेक्शन हार जाएगा। ये क्या, गांव के सारे वोट तो टीचर को पड़ते जा रहे हैं। लगता है ये टीचर मंत्री को टक्कर का मुकाबला देगा। आते हैं फाइनल रिजल्ट की तरफ। मंत्री को वोट पड़ा है 10,560 और टीचर को वोट पड़े हैं 11,000। तो फाइनली ये टीचर इलेक्शन जीत चुका है। तुम लोग जब मंत्री से एक वोट का 10-10 हजार रुपया ले चुके होगे, तब उसका खजाना भी खाली हो चुका होगा। उसके बाद ये इलेक्शन भी हार जाएगा। इसके पास ना पैसा बचेगा ना पावर। इन सारे जुल्मों से निजात पाने का यही सही मौका है। बस तुम लोगों को हमारा साथ देना होगा गाँव वालों। मैं कुर्सी पे बाद में बैठूंगा। सबसे पहले उस मंत्री की वो वाली फैक्ट्री बंद की जाए जिसके पानी की वजह से गांव वाले बीमारियों से लड़ रहे हैं। साहब हम इलेक्शन हार गए। क्या? मालिक हम इलेक्शन हार गए। क्या इलेक्शन हार गए? ऐसा कैसे हो सकता है? सर, नए बनने वाले मटेनी ने गांव के 60 वाली फैक्ट्री सील कर दी है। बनते ही फैक्ट्री सील कर दी? अब्बा जी को तो पता नहीं चला। उससे पता चल भी गया, उसे कुछ हो भी गया। दोस्तों, बुराई का अंजाम है कि न एक दिन लौट के जरूर आता है, चाहे 25 साल ही क्यों ना गुजर जाए।